स्वागत करता हूं आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल लेके आया हूं आज आपको एक नई क्लास, ट्रेन संबंधित प्रश्न। इसमें हम एक दो क्लास पहले पढ़ चुके हैं ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस, उसी में आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम ट्रेन से संबंधित। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। और इस सवाल में क्या है कि अभी हमने ट्रेन की चाल निकाली या ट्रेन की लंबाई निकाली, पर अभी हम एक दो सवाल करेंगे पहले, जिसमें क्या निकालना होगा, दो ट्रेनों के मिलने का समय, कि दो ट्रेनें कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या मिलेंगी। ठीक है, चलिए पहला सवाल है आज का कि दो रेलगाड़ियां प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। मतलब दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई कितना है, 210 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है 210 मीटर। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी रेलगाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी, मानो ये रेलगाड़ी है एक, जिसकी लंबाई है 210 मीटर। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। अब ये कह रहा है कि इसी के समांतर दूसरी ओर से इसी इतनी ही लंबाई की, मान लो ये इस डायरेक्शन में खड़ी हुई है, तो ये दूसरी ओर से इसी के समांतर सेम लंबाई की 210 मीटर की एक दूसरी ट्रेन आ रही है, जिसकी चाल है 84 किलोमीटर पर आवर। जिसकी चाल कितनी है, 84 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है परस्पर मिलने के कितने देर बाद जब ये गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो इस ट्रेन को, जो ट्रेन है ये वाली जो ट्रेन है, इसको कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी। तो एक ट्रेन सामने से आ रही है ये वाली, और ये किसमें है, विपरीत डायरेक्शन में। तो टाइम निकालना है। तो एक बात बताना, जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो कुल दूरी कितनी पार करती है, कुल दूरी कितनी पार करेगी, दोनों की। एक इस ट्रेन की 210 मीटर प्लस अपनी कितनी 210 मीटर। इसका मतलब कुल दूरी कितनी हो गई दोनों की, 420 मीटर पार करनी पड़ेगी। अब हमें निकालना कितने समय में पार कर जाएगी। तो इसका मतलब चाल कितने की चाल से आ रही है, वो 84 किलोमीटर पर आवर। पर याद रखेंगे, जब आपकी दूरी मीटर में है तो आपकी चाल भी किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि अब ये चाल आपकी मीटर पर सेकेंड में आ गई। तो अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो कैसे, 2 से भाग दो, इसमें 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। ठीक है, और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 पंजे 70, 70/3 मीटर पर सेकंड की चाल। अभी हमें निकालना मिलने का समय। तो समय क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 420 मीटर, चाल कितनी, 70/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर देंगे। कैसे भाई, ये 3 तो ऊपर जाएगा, 0 से 0, 7 6 42, तो ऊपर कितना बचा, 6, और ये 3 ऊपर पहुंच गया, तो 6 तिया 18। तो जो खड़ी है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, आने वाली ट्रेन उसे कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 18 सेकंड में पार कर जाएगी। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि जो ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन खड़ी है और उसकी विपरीत दिशा से एक दूसरी ट्रेन आ रही है, कैसे आ रही है, समान लंबाई की। इसकी लंबाई क्या है, जो ट्रेन खड़ी है 210 मीटर। जो सामने से ट्रेन आ रही है उसकी भी लंबाई कितनी है, 210 मीटर। बट कितने की चाल से आ रही है, वो 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब कह रही है जब आएगी तो इस वाली ट्रेन को कितनी देर में या कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। तो टाइम निकालना है, और टाइम आप जानते हो टाइम क्या होता है भाई, समय ऐसे ही तो निकालते हैं। समय का मतलब होता है कुल दूरी अपॉन चाल।
अब मुझे चाल भी पता है, चाल कितनी है 84 किलोमीटर पर आवर, और आपकी दूरी कितनी है मीटर में, तो चाल को भी आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी चाल आएगी 70/3 मीटर पर सेकंड, और समय निकाल देंगे दूरी बटे समय, आंसर आ गया 18 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई कि 120 मीटर 90 मीटर दो रेलगाड़ियां क्रमशः, दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई है 120 मीटर और 90 मीटर, लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर तथा 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर या विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। देखो सवाल यह है कि एक रेलगाड़ी इधर से जो 120 मीटर लंबाई की है, एक रेलगाड़ी इधर से जिसकी लंबाई है 90 मीटर, ठीक है, और इनकी चालें क्रम से दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा भी लिख सकते हैं या एक दूसरे की ओर, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, जबकि उनके बीच की दूरी कितनी है, जबकि उनके बीच की दूरी ये दूरी दे रखी है हमें कि उनके बीच की दूरी है 90 मीटर। अब वो कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितने या एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाएंगी, मतलब एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर जाएंगी ट्रेनें। तो भाई एक बात बताना, समय तो निकालना है, और जब समय निकालोगे कैसे, पहले तो आपको पता हो कुल दूरी, कि कुल दूरी कितनी तय करेगी ट्रेनें और बटे किस चाल से। तो पहली बात तो कि जब एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो सापेक्ष चाल से पार करेंगी, तो सापेक्ष चाल जब एक दूसरे की ओर है तो कितने हो जाएंगे 80 प्लस 1 55, 80 और 55 का मतलब कितना है 5, 135 किलोमीटर पर आवर की चाल। ये निकाली सापेक्ष चाल कि 135 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और कुल दूरी कितना, कुल दूरी, आप देखो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो अपनी दूरी 120 मीटर पहली ट्रेन प्लस 90 मीटर दूसरी ट्रेन, पर इन दोनों के बीच की भी दूरी है, इसको भी दोनों क्रॉस करेंगे प्लस के 90 मीटर, ये दूरी होगी जो दोनों ट्रेनें पार करेंगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी 120 और 90 90 180, तो टोटल कितनी हो गई 300 मीटर। समय निकालना है, समय निकाल देंगे हम। समय क्या होगा 300 मीटर की दूरी, 300 मीटर की दूरी को पार करना कितने की चाल से 135 किलोमीटर, पर यहाँ पे 5/18 कर दें तो आपकी चाल मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक है, 15 दूनी 30, 300 ये 2 आएगा ऊपर, 15 दूनी 30, ये 30 कट गया तो रह गया हमारे पास 20। आंसर हो गया भाई इसका कितना 20 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट 5/18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 पंजे ये 5 बार कटेगा 15, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9, ठीक है, यहां से सही करना पड़ेगा। तो 15 पंजे, ये 15 दूनी 30 किया था ना, ये गलत किया था हमने, यहाँ 15 पंजे 75 होगा, 300 बटे हो जाएगा हमारा 15 गुणा 2 गुणा 2 नहीं 5, और ये 2 कौन जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा। आप करेंगे 15 दूनी 30 कितने हो गए ऊपर 20 गुणा 2 बटे 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो कितने सेकंड आ गया। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना वक्त ले जाएंगी 8 सेकंड का टाइम ले जाएंगी, कितना 8 सेकंड का टाइम ले जाएंगी। ठीक है,
बस कुछ नहीं करना भाई, टोटल दूरी इतनी तो पार करेंगी ट्रेनें। एक तो अपनी लंबाई 120 मीटर, फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, फिर दोनों के बीच की दूरी भी पार करेंगी। किससे करेंगी? सापेक्ष चाल से करेंगी पार। कुल दूरी हमने निकाल ली यहां से 120, 90, 90, कितनी? 300 मीटर दूरी है। अब सापेक्ष चाल क्या है? 135 किलोमीटर पर आवर। सापेक्ष चाल ऐड होगी क्योंकि विपरीत दिशाओं से आ रही है। अब इसको हमने 5/18 भी किया है, क्यों? कि दूरी आपकी मीटर में है तो चाल को भी मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके 8 सेकंड हमारा आ गया आंसर। चलिए, इस सवाल का हमने आंसर निकाला 8 सेकंड। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, अगला सवाल ये है, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर पर घंटा तथा 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अच्छा भाई, क्वेश्चन ये है कि दो व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, और भाई एक ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में है, एक ट्रेन इसी डायरेक्शन में। अब इन दोनों व्यक्तियों की चाल दे रखी है हमें कि दोनों व्यक्ति किस चाल से चल रहे हैं। इसकी चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहा है एक ट्रेन उसी दिशा में जाती है और इन दोनों व्यक्तियों को क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती चली जाती है। कितने सेकंड में? 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर देती है। पहले व्यक्ति को 9 में और इसमें 10 सेकंड में पार कर जाती है। अब वो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब रेलगाड़ी की लंबाई निकाले कैसे? बात यह है, तो एक बात बताना, रेलगाड़ी की लंबाई निकाली है ना, लंबाई। तो जब किसी व्यक्ति को पार करती है कोई ट्रेन, किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी लंबाई पार करती है? जितनी उसकी खुद की लंबाई है। तो चलो मैं मान लेता हूं इसकी लंबाई x मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? x मीटर। चाल मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं इसकी x किलोमीटर पर आवर। लंबाई चलो कुछ भी, l मीटर वाला कुछ भी। अब आपको पता है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी लंबाई पार करती है? अपनी लंबाई। अब किस चाल से पार करेगी? सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल क्या होगी भाई? सेम डायरेक्शन है, तो इसकी सापेक्ष चाल देखें, सापेक्ष चाल देखें पहले व्यक्ति की, तो क्या होगी? x माइनस के 2 घटेगी क्योंकि सेम डायरेक्शन है, इतने किलोमीटर पर आवर। इसकी देखें तो x माइनस के 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सापेक्ष चाल। अब लंबाई कितनी पार करेगी? जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो आप ये बताओ, दूरी जो पार करेगी, दूरी तो यही तो होगी दूरी, चाल गुणा समय। तो एक बात बताना, अगर यहां दूरी देखें तो कितनी? 9 सेकंड में पार कर रही है, कितने की चाल से? x माइनस के 2। तो ये दूरी हो गई। यहां देखें तो कितनी? 10 सेकंड में, तो x माइनस के 4 कितनी? 10 सेकंड। अब ये बता दो, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। क्यों? कि ट्रेन की तो लंबाई है भाई, ट्रेन इसको पार करेगी अपनी लंबाई, ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी अपनी लंबाई। जब अपनी ही लंबाई ये पार कर रही है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? फिर दूरी दूरी बराबर होंगे। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? x की। x की वैल्यू कैसे? 9x, इसको यहां कर देता हूं मैं, 9x माइनस के 18 बराबर 10x माइनस के 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आओ, 40 माइनस के 18 और 10 माइनस के 10x माइनस के 9x। 40 में से 18 घटाओ, कितने बचे? 22। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 22 आ गई। इसका मतलब क्या है? x बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी चाल। एक तो आंसर अगर यही हो सकता है, अगर आपसे चाल ही पूछी जाए यही आंसर कर देंगे, पर हमसे पूछा क्या है? दूरी।
तो दूरी तो भाई ये है, ये इधर की दूरी, ये भी दूरी है, ये भी दूरी, कहीं भी x की वैल्यू रख दो, वहीं से आपको दूरी पता चल जाएगी। दूरी या ट्रेन की लंबाई कैसे निकाल लेंगे, ट्रेन की लंबाई या दूरी कैसे निकाल लेंगे, x की वैल्यू 22 यहाँ रखो, 22 माइनस के 2 इंटू 9। अब ये सेकंड था, ये किलोमीटर में, तो इसको कर देते हैं बटे 3600, तो आपकी किलोमीटर में बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, बस क्या करेंगे, 9 चौक 36, 400, यहां से कितने बचे 20, 20 बटे 400, या इसको ले सकते हैं 1 बटे 20, इतने किलोमीटर की दूरी। पर ये ट्रेन है, ट्रेन किलोमीटर में थोड़ी होगी, मीटर में, तो इसको 1000 से गुणा कर दो, मीटर आ जाएगा। 1000 से गुणा करा तो ये कट गया, तो कितना आ गया, केवल यहां से कटने के बाद आ जाएगा, दूरी आ जाएगी कितनी, 50 मीटर। ये होगा इसका आंसर। इस सवाल का क्या होगा आंसर, ये 50 मीटर। दूरी कितनी या ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। देखो सवाल बहुत आसान है, मैंने सारी चीज आपको लिख के समझाई है कि ये दो व्यक्ति हैं जो उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक ट्रेन जा रही है। ये व्यक्ति अपनी चाल 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, ये व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। ये ट्रेन इसको 9 सेकंड में पार कर जाती है, इसको 10 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो पार करेंगे तो अपनी लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल से x - 2 इंटू 9, x - 4 इंटू 10। ये दूरी बराबर होगी, क्यों कि ये ट्रेन की क्या है, ट्रेन की लंबाई है, और ये भी क्या है, ट्रेन की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई तो भाई सेम होगी, इसलिए हमने क्या किया, इसको बराबर रख दिया, x की वैल्यू निकाल दी, ये पता चल गया चाल, किसकी चाल आ गई, ट्रेन की चाल पता चल गई। कभी कभी केवल चाल पूछता है, कभी कभी दूरी भी पूछ लेता, तो आप दूरी भी निकाल सकते हैं और चाल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात दे रखा है। इस बार दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात दे रखा 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड ले, तो वह कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। देखो सवाल क्या है, दो रेलगाड़ियां, मान लो पहली रेलगाड़ी ऐसे है, दूसरी रेलगाड़ी ऐसे, दोनों की चाल का रेशियो पता है 3:4। ठीक है, ये मान सकते हो ट्रेन फर्स्ट, ये मान सकते हो ट्रेन सेकंड, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं एक दूसरे की ओर या विपरीत। अब मुझे बताइए, वो कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां एक खंभे को कितने 3 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां एक खंभे को कितने सेकंड में पार कर जाती हैं, 3 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, भाई खंभे को पार कर रही है तो 3 सेकंड, 3 सेकंड ले रही है। अब वो कह रहा है कि यदि एक दूसरे को पार करें ट्रेन, तो आप ये समझ लें कि जब खंभे को पार करेगी ट्रेन तो अपनी दूरी, अपनी लंबाई, जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे तो किसकी, दोनों की लंबाई। तो पहले ये बताओ, अगर ये वाली ट्रेन 3 की चाल से 3 सेकंड में एक खंभे को पार करेगी, तो अपनी लंबाई पार करी, तो कितना 3 × 9 मीटर। ये ट्रेन 4 की चाल से 3 सेकंड में, तो कितना 4 × 12। मैंने ये मान लिया कि इसकी लंबाई 9 मीटर की और इसकी लंबाई 12 मीटर। अब एक दूसरे को पार करें, एक दूसरे को पार करें तो कितनी लंबाई, भाई अपनी अपनी लंबाई और सापेक्ष चाल से। तो भाई अपनी अपनी लंबाई, तो कुल दूरी तो कितनी हो गई 9 मीटर प्लस के 12 मीटर, और सापेक्ष चाल से पार करेंगे। सापेक्ष चाल क्या होगी, जुड़ेगी, कितनी 3 प्लस के 4, तो कितने की चाल 7 की चाल से कितना हो गया, 12 9 21 मीटर, 7 की चाल से 7 से 21, कितने सेकंड लग जाएंगे एक दूसरे को पार करने में, 7 सेकंड।
अगर ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो कितने सेकंड लगेंगे? केवल 3 सेकंड। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर बन जाएगा हमारा 3 सेकंड। भाई सवाल बहुत आसान था। भाई आपको बता, जब खंभे को पार करेगी कोई ट्रेन तो कितनी लंबाई पार करेगी? अपनी। और एक दूसरे को पार करेंगी कितनी? दोनों की लंबाई। किससे? सापेक्ष चाल से। ठीक है, तो ये आ गया आंसर इसका 3 सेकंड। अगला सवाल है कि एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार कर जाती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं। अब वो क्या कर रहा है कि एक दूसरे की ओर जा रही रेलगाड़ियां, मान लो ये प्लेटफॉर्म है और एक इस पर व्यक्ति खड़ा है, एक दूसरे की ओर जा रही रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः, ये वाली ट्रेन T1, ये T2, ये इस व्यक्ति को पार कर जाती है 27 सेकंड में, जबकि ये इस व्यक्ति को पार कर जाती है 17 सेकंड में। और ये ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाती है 23 सेकंड में, एक दूसरे को पार कर जाती है 23 सेकंड में। तो इनकी चालों का अनुपात, भाई दो तरीके इस सवाल को करने के। क्या? या तो बिल्कुल एक बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है कि मान लो इस ट्रेन की लंबाई भाई इस व्यक्ति को कितने देर में पार कर रही है? 27 सेकंड में। ठीक है, इसकी मैं चाल मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, इसकी मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताऊं, अगर ये 27 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर जाती है x की चाल से, तो कितनी लंबाई होगी इसकी? 27x। इसको 17 में कर जाती है तो 17y। एक दूसरे को कितने में कर जाती है? 23 सेकंड में। तो एक दूसरे को पार करेंगे तो कितनी दूरी? 27x प्लस के 27y। कितने की चाल से? सापेक्ष चाल से। सापेक्ष चाल क्या होगी एक दूसरे की दिशा में? तो x प्लस के y, x प्लस के y। इतना ही तो समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में, जबकि ये समय दे कितना रखा है? 23 सेकंड। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। यहाँ 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर गया तो कितना? 27x प्लस के 27y, 23x, 23 y को एक जगह कर लो, x को एक जगह कर लो, तो देखना 27x माइनस के 23x, 23y माइनस के 17y, कितना बचा यहां से? 4y, 4x, यहां से कितना बचा? 6y। अब इसको हम क्या करेंगे? x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी होगी? 6, y की वैल्यू कितनी होगी? 4। ठीक है, अब यहां से 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो चालों का रेशियो हमें पता चल गया कितना? 3:2। चाल का अनुपात कितना आ गया दोनों ट्रेनों की? 3:2 आ गया। ठीक है, ये करने का तरीका हो गया। अब इसको बिल्कुल शॉर्ट में करना, तो यहाँ पे आप एक एलिवेशन मेथड अपना सकते हो। कैसे? कि भाई एक व्यक्ति को पार करे तो 27 सेकंड, दूसरे को पार करे 17 और दोनों को पार करे एक दूसरे को तो 23। एलिवेशन जब लगाओगे तो यहाँ पे आपको किसके रेशियो मिल जाएंगे? 4 के। 23 में से 17 गए 6, 27 में से 23 गए 4, 2 3 6 और 2 2 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आंसर आ गया आपका चाल का अनुपात 3:2। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हमारा 3:2 चालों का अनुपात। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर,
दो स्टेशन हैं जिनके बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है। अब देखो दो स्टेशन के बीच की दूरी 220 किलोमीटर, माना एक स्टेशन ए है एक स्टेशन बी है। अब कह रहा है कि सबसे पहले एक रेलगाड़ी ए से, कहां से, ए से, यहां से शुरू होती है चलना और बी की ओर कितने की चाल से, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। बट 30 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 30 मिनट बाद एक रेलगाड़ी बी से ए की ओर चलना शुरू करती है। कितने की चाल से, 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगी, दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगी। बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर चलना शुरू करती है और उसके 30 मिनट के बाद एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से ए की ओर चलना शुरू करती है। अब एक बात बता दो, ये आधा घंटा बाद चलना शुरू हुई, इसका मतलब आधा घंटा तो ये चली, और जबकि ये 1 घंटे में कितना चल रही है, 1 घंटे में चल रही है 80 किलोमीटर, तो आधा घंटे में कितना चलेगी, 40 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये गाड़ी यहां पे पहुंच गई, मान लो 40 किलोमीटर चल के यहां पहुंच गई। अब यहां पहुंच गई तो ये दूरी कितनी बची, फिर यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी 220 में से 40 किलोमीटर आप घटा देंगे तो 180 किलोमीटर की दूरी बची, 180 किलोमीटर। अब इस गाड़ी ने भी चलना शुरू कर दिया। अब एक बात बताओ, जो 180 किलोमीटर की दूरी है दोनों गाड़ियां तय करेंगी किस चाल से, सापेक्ष। अब इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, विपरीत डायरेक्शन है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी दोनों की, 80 प्लस के 100, इसका मतलब 180 किलोमीटर पर आवर। इस सापेक्ष चाल से कितनी दूरी तय करेंगी, 180 किलोमीटर बटे 180 किलोमीटर पर आवर। इससे पूरा कट जाएगा ये, तो कितना आ गया, सॉरी भाई एक सेम डायरेक्शन है, तो इसकी चाल क्या होगी, घटेगी। देखो सापेक्ष चाल एक ही दिशा में है, नहीं ये घटेगी, सही तो है, सेम दिशा में, विपरीत डायरेक्शन है तो जुड़ेंगी, सही है। अब देखो यहां से 180 किलोमीटर की दूरी को 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में कितने घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा लग गया। पर एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, तो ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी ये बताना है। तो देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई पहले ए आधा घंटा चला, 40 किलोमीटर यहाँ, अब इसके बाद दोनों रेलगाड़ियां कब मिली, 1 घंटे बाद, तो ये गाड़ी 1 घंटे चली, तो ए से चलने वाली 1 घंटे में कितनी, 80 की स्पीड से कितनी दूरी तय कर देती, 80 किलोमीटर, 80 तो ये और 40 पहले चल चुकी है, प्लस के कितना 0 8 4 12, तो ए से कितनी दूरी पर जाके मिलेंगे वो, 120 किलोमीटर। ए से कितनी दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी पर जाकर दोनों रेलगाड़ियां क्या होंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए देखो यहां पे थोड़ा समझना ये है, जब आपने ये निकाल लिया मिलने का समय निकाल लिया कि वो यहां पहुंच गई गाड़ी 40 किलोमीटर चलकर, फिर ये चलना शुरू करी और इसने भी, तो ये दूरी इन दोनों ने किस चाल से तय करी, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल से तय करने में 1 घंटा लग गया इस दूरी को तय करने में। अब यही जो पूछा कि ए से किस दूरी पर जाकर ये दोनों गाड़ी मिली होंगी, तो एक बात बताना, दोनों जब मिली तो 1 घंटा चली, तो ये गाड़ी भी 1 घंटा चली, 1 घंटा चली होगी तो कितना, 80 किलोमीटर, और ये पहले कितना चल चुकी है, 40, तो 40 और 80 तो कितना, 120 किलोमीटर पर जाकर कहां से, ए से दोनों रेलगाड़ियां क्या होंगी, मिली होंगी। चलिए
अगला सवाल है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन है ए तथा बी और दोनों ही कितने दूर है एक दूसरे से? 110 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। वे कितने समय बाद मिलेंगे? चलो एक और सवाल कर लेते हैं ऐसे, ये भी सही है भाई। दो रेलवे स्टेशन है ए तथा बी, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 110 किलोमीटर की दूरी पर। अब वो कह रहा है कि एक गाड़ी ए से 7 बजे कितने की चाल से? 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 बजे चलना शुरू करती है। सॉरी 25 नहीं 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब अगर 8 बजे एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेंगी? तो एक बात बताओ, ये गाड़ी तो इससे कितने घंटे पहले चल दी है? 1 घंटे पहले चल दी। ये गाड़ी 1 घंटे पहले चल दी और ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 20 किलोमीटर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, इसका मतलब ये 20 किलोमीटर यहां चल के आ गई गाड़ी। यहां पे इसको बजे 8। अब इसने भी चलना शुरू किया, इसने भी चलना शुरू किया। अब 110 में से 120 किलोमीटर तो चल दिया, तो ये दूरी कितनी बची हमारे पास? केवल 90 किलोमीटर। अब इस 90 किलोमीटर की दूरी को दोनों गाड़ियां सापेक्ष चाल से तय कर देंगी, वही समय होगा मिलने वाला समय। तो समय कैसे निकालेंगे मिलने वाला दोनों गाड़ियों का? अब कितनी दूरी है? 90 किलोमीटर। सापेक्ष चाल क्या होगी भाई? इधर से और इधर से विपरीत दिशा है, तो दोनों की सापेक्ष चाल बनाने के लिए क्या करेंगे? चाल को ऐड करेंगे। 20 प्लस के 25 कितनी होगी? 90 किलोमीटर की दूरी बटे 45, 45 दूनी 90, 2 घंटे आ गया आंसर। तो दोनों गाड़ियां कितने घंटे बाद मिलेंगी? 2 घंटे बाद कह सकते हैं। या पूछे कितने बजे मिलेंगे, तो यहां से इस गाड़ी को भी 8 बजे, ये भी 8, तो कितने बजे? 8 में 2 घंटे और जोड़ दे, कितने? 10 बजे। मॉर्निंग में सुबह 10 बजे दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्या करेंगी? मिलेंगी। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 10 बजे। चलिए अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। मेरठ गाजियाबाद, मेरठ से गाजियाबाद। ठीक है, तो वो कह रहा है एक गाड़ी मेरठ से चलती है कितने बजे? 4 बजे चलती है। चलो मैंने मान लिया एक गाड़ी 4 बजे चली, ठीक है, और चलने के बाद ये मेरठ पहुंच गई 5 बजे, 5 बजे पहुंची। फिर कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से चली कितने बजे? 4 बजे, 4 बजे चली और 5:30 बजे मेरठ पहुंच गई। कितने? 5:30, इतने बजे पहुंची। एक बात बताओ, सबसे पहले हमसे पूछा क्या है? उसने पूछा दोनों रेलगाड़ियां, उसने पूछा है दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, टाइम पूछा है। तो एक बात बताना, 4 बजे चलने से और 5 बजे पहुंच जाती है तो कितने घंटे में? 1 घंटे में। 4 बजे चलती है और 5:30 बजे पहुंच जाती है तो कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। मेरठ से गाजियाबाद की दूरी तो क्या है? मान लो D किलोमीटर है, तो बता रहा दोनों गाड़ियों के लिए क्या सेम है? दूरी। मेरठ से गाजियाबाद जाओ या गाजियाबाद से मेरठ आओ, दूरी सेम है, पर टाइम अंतर कैसे आ गया कि एक गाड़ी को 1 घंटा लग रहा है, दूसरी गाड़ी को 1.5 घंटे। इसका एक रीजन है कि एक की चाल ज्यादा होगी और एक की का चाल कम होगी।
जो समय कम ले रहा है वो चाल ज्यादा होगी, जो समय ज्यादा ले रहा है उसकी चाल कम होगी। अब वो कह रहा है कितने बजे मिलेंगी एक दूसरे से, कितने बजे। तो भाई एक बात होता है ना, जब समय दे रखा है तो हम समय को कंसीडर करेंगे कैसे, 1 घंटा और 1.5 घंटे को लिख सकते हैं 3/2। अब दूरी समान है तो दूरी कुछ ही मान लो, 1 और 3 के से मान लेगा ना 3 किलोमीटर की दूरी। ये समय ही तो दे रखा है तो चाल का अंतर पता, चाल का अनुपात पता चल जाएगा। कोई गाड़ी 3 किलोमीटर की गति को, 3 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में पार करती है तो चाल कितनी, 3। और 3 किलोमीटर की दूरी को 3/2 मतलब 1.5 घंटे में पार करती है तो चाल कितनी, 2। चाल का रेशियो मिल गया दोनों का 3:2 का। अब एक बात कहो भाई, 3 किलोमीटर मैंने मान ली तो रखा है, अब मिलने का समय निकालेंगे। मिलने का समय कैसे निकालेंगे भाई, 3 किलोमीटर की दूरी को सापेक्ष चाल से तो तय करेगी, तो 3 किलोमीटर की दूरी सापेक्ष चाल कितनी, 3 और 2, एक दूसरे की दिशा में विपरीत, विपरीत डायरेक्शन में तो चाल क्या होगी, सापेक्ष जोड़ेगी, 3 और 2 5, 5 ऐसे लिख लो। ये समय हुआ मिलने वाला। अब इसको हम सही कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें 60 से, ठीक है। कितनी बार, 12, 12 से कितनी बार, 12 दूनी 24, 12 3 36 मिनट में चेंज कर दिया। 36 मिनट बाद मिलेंगी, 36 मिनट बाद मिलेंगी, या कह सकते हैं कितने, 4 बजे चलना शुरू किया तो दोनों गाड़ी कितने बजे, 4:36 इतने बजे मिलेंगी। कितने, 4:36 एग्जैक्ट टाइम पूछा है तो 4:36, जो टाइम था जहां से चलना शुरू किया उसी में वो टाइम जोड़ दो तो 4:36 पर। अगर यही पूछा है कि कितने बजे या कितने मिनट बाद, तो 36 मिनट बाद मिलेंगी ये आंसर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर है केवल 36 मिनट या 4:36 पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्या करेंगी, मिल जाएंगी या क्रॉस कर देंगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे जो क्लास होगी इसमें और भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे वो कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।